हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि cos थीटा बराबर 8/17 तो सत्यापित कीजिए कि 3 - 4 sin का वर्ग थीटा बटा 4 cos का वर्ग थीटा -3 बराबर 3 - tan का वर्ग थीटा और बटा में 1 - 3 tan का वर्ग थीटा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा प्रश्न के लिए तो देखिए ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अगर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये क्या आपका कोण समकोण है, 90 अंश का है। और इसको अगर हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो ये सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा की सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। अब त्रिकोणमिति अनुपात हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटा लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। और cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, आधार और बटा में कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब और बटा में आधार होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और लिख ले, पाइथागोरस प्रमेय लिखना जरूरी है। चलिए लिख लेते हैं। ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस में क्या होता है, ये होता है लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया cos थीटा बराबर 8 और बटा में 17। तो 8/17, तो यहाँ पे ये क्या होता है, आधार और बटा में कर्ण होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी कि ए बी और बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 8 के और ए सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 के। ये हमें 2 मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, बी सी ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि लंब। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर वर्गमूल में ए सी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार बी सी बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल में ए सी, ए सी यानी 17 के का वर्ग हो जाएगा और -8 के का वर्ग हो। तो इस प्रकार बी सी बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 289 के का वर्ग और -64 के का वर्ग। अब इसको जब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल में 225 के का वर्ग। तो इस प्रकार लिख सकते हैं वर्गमूल में यहाँ पे 15 के का पूर्ण वर्ग, वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो बीसी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15 के। ये हमें बीसी मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, साइन ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटा में कर्ण। तो बीसी बटा में ए सी, तो ये कितना हो जाएगा 15 के और बटा में 17 के। तो के से क्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा में पता चल गया 15 और बटा में 17। तो इसी प्रकार tan थीटा की निकाल लेते हैं। ये होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा BC बटा में AB। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 के और बटा में कितना 8 के। तो के से के कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 15/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष ये कितना आपका, यह है 3 - 4 साइन का वर्ग थीटा और बटा में 4 कॉस का वर्ग थीटा -3। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं मानों को। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 गुणे 15 और 15/17 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और -4 गुणे, देखिए कॉस कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी 8/17 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो हो जाएगा 3 - 4 गुणे 225 और बटा में कितना 289 और बटा में क्या हो जाएगा 4 गुणे 64 और बटा में 289 और माइनस कितना 3। अब 289 का लघुत्तम लेंगे और 4 से इसमें गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा अपना 867 माइनस 900 और बटा में कितना 289 और फिर बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 256 और माइनस
867 और बटा में 289, 289 से 289 खत्म हो गया। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा -33 और बटा -611, तो माइनस से माइनस कट गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 33 बटा में 611, जो कि आपका क्या है, बायां पक्ष है। अब हम दायां पक्ष को रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या आपका, यह है 3 माइनस tan का वर्ग थीटा और बटा में 1 माइनस 3 tan का वर्ग थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 15 बटा 8 का क्या होगा, वर्ग होगा, और बटा में यहाँ पे 1 माइनस 3 गुणे 15 बटा 8 का वर्ग, ये होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। तो ये हो गया आपका 225 और बटा में 64, और पुनः नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 गुणे 225 और बटा में 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 का हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। जब 64 का लघुत्तम लेंगे तो 3 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 192 माइनस 225 और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 64, और पुनः नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से इसमें गुणा कराकर 64 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 64, और माइनस इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये 64 से क्या होगा, ये 64 कट गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, -33, कितना बचेगा, -33, और नीचे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -611, तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और बटा में 611, जो कि आपका क्या आ गया, बायां पक्ष के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, जो बायां पक्ष है वो क्या हो गया, दाहिने पक्ष के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।